गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुक्षणं वासुकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 8वां अध्याय सुनाते हैं। नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा कि देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण कर उत्तर मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण प्रयत्न और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों को या अंगुलियों और दोनों अंगुष्ठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुने नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, बी का ब्रह्म रंध्र में और षटकोण का भौं के बीच में, अणे का चोटी में, बे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री
त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठती थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य योधपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले एक मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और परमार्थ से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। बड़े ध्यान से सुनो, ये नारायण कवच है। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रोह को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संत श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं या तो धान, प्रमथ,
प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छतल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें भी जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। ब्रद, रसंतर आदि सामवेदीय स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़, विश्वक सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचावें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वस्व सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य योद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मेरु भूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की और सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनि ने बतलाया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं।
और वह सब प्रकार के भोग से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्क्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक के लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का कौन सा अध्याय संपूर्ण होता है? मुंह से बोलो। हैं? 8वां। वो इतना ध्यान सुनिए, तुम पास में नहीं जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तार दिया सारा जमाना प्रभु, कह रहा हूँ तार दिया सारा जमाना। इसको सभी बोलेंगे, यानी हम ही बोलते रहे और तुम बोलते ही नहीं हो। क्योंकि तारने के नाम से ना सब ये सोचते हैं कि हम अभी न तर जाएं। तार दिया सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तार दिया सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा, हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा, भिलनी को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, भिलनी को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा। बेरों का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, बेरों का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तार दिया सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तार दिया सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, मीरा को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, मीरा को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा। वीणा का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, वीणा का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तार दिया सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तार दिया सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, द्रौपदी को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा। साड़ी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, साड़ी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने गणिका को तारा, हमने सुना है तुमने गणिका को तारा, गणिका को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, गणिका को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा। तोते का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, तोते का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तार दिए सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, अर्जुन को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा।
गीता का करके बहाना प्रभु हमको विचारो गीता का करके बहाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा प्रहलाद को तारा प्रभु हमें क्यों बेसारा प्रहलाद को तारा प्रभु हमें क्यों विचारा लेके खम्बे का बहाना प्रभु हमको बितारो का करके बहाना प्रभु हमको विचारा सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो हमने सुना है तुमने केवट को तारा हमने सुना है तुमने केवट को तारा केवट को तारा प्रभु हमें क्यों बेसारा केवट को तारा प्रभु हमें कभी सारा नाव का करके बहाना प्रभु हमको बितारो नाव का करके के बहाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो हमने सुना है तुमने नरसी को तारा हमने सुना है तुमने नरसी को तारा नरसी को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा नरसी को तारा प्रभु हमें क्यों विचारा हाथ का करके बहाना प्रभु हमको बितारो हाथ का करके बहाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो हमने सुना है तुमने विदुर जी को तारा हमने सुना है तुमने विदुर को तारा विदुर जी को तारा प्रभु हमें क्यों बेसारा विदुर को तारा प्रभु हमें कभी सारा छिलकों का करके बहाना प्रभु हमको बितारो छिलकों का करके बहाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो हमने सुना है तुमने सुदामा जी को तारा हमने सुना है तुमने सुदामा जी को तारा सुदामा को तारा प्रभु हमें क्यों बेसारा सुदामा को तारा प्रभु हमें क्यों विचारा तंदुल का करके बहाना प्रभु हमको बितारो तंदुल का करके बहाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो सारा है सारा जमाना प्रभु हमको विचारो हमने सुना है तुमने सभी भक्तों को तारा हमने सुना है सभी संतों को तारा सभी भक्तों को तारा प्रभु हमें क्यों बेसारा सभी भक्तों को तारा प्रभु हमें क्यों विचारा संकट का करके बहाना प्रभु हमको बितारो संकट का करके बहाना प्रभु हमको विचारो
भटक रहा क्यों जगत में, कर ले प्रभु की खोज। मन मंदिर में राम बसे हैं, भजन करो सब रोज। ऐसा तो नहीं लिखा कि एक ही दिन भजन कर लो। भटक रहा क्यों जगत में, कर ले प्रभु की खोज। और मन मंदिर में राम बसे हैं, भजन करो सब रोज। रोज ही भजन करो, रोज ही कथा सुनो, रोज ही गाओ। तो इसलिए रोज रोज गाना चाहिए और रोज रोज नहाना चाहिए। जैसे रोज रोज खाना चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, दोपहर को भी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान का नाम भी जब तक घट में है प्राण। कैसे सुनाती हैं शांता जी आप? चलो याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। कि जब तक है प्राण तब तक रोज रोज हर क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई ऐसा क्षण ना हो हम चाहे कुछ भी करें लेकिन मुख से भगवान का नाम ही निकलता रहना चाहिए। बाहर ना निकले, कम से कम अंदर ही अंदर चलता रहे। यह राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। हमने गाए राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, अंत काल आ जाएंगे जब प्राण जाएंगे हमारी गलत है, इनकी सही है। कोई नहीं है, सब सही है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान तो जानते हैं। वाल्मीकि जी को नारद जी ने कहा कि राम राम बोलो। अब वो इतने पापी थे, दुष्ट थे, उनसे मुंह से वो तोतले नहीं थे, राम नहीं निकला। मरा 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 मरा। बताओ आप इतने ज्ञानी ध्यानी हो राजस्थान के हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो हाँ, तो वो मरा 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 मरा। तो वो मरा 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 से वो राम 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 निकल गया, पलट गया। तो ऐसे ही परमात्मा को पता है कि जब मुंह में दांत नहीं होते तो फूंक निकल जाती है, और जब फूंक निकल जाती है तो वो शब्द कुछ के कुछ हो जाते हैं, और जब कुछ के कुछ हो जाते हैं भगवान को तो पता है ना कि ये मेरा नाम जप रहा है। हाँ सही है। उन्हें बानों पे रहते अत्याचार करे, डांग में जाते वन में दो आदमी लड़झड़ हो रही, बैरवाणी कहने से तीरथ तक जाएगी। तब आना देखो लारा काट काट सब गए नहीं, और बैरवाणी की जा सकते, और बैरवाणी पैर पैर मतलब आगे मुझे बता देख मेरा धनी कैसे देना सोने चांदी सोने को चूड़ा सोने सगा पैर। तो अब क्या है कि भगवान का नाम जैसे भी निकलता है निकलना चाहिए अंदर से, अंदर से निकालना है, बाहर से नहीं। बाहर वालों को नहीं कहते रिझाना है, सिर्फ अंदर वाले को रिझा लो जो आपके अंदर बैठा है। अगर आपका अंदर वाला अगर रीझ गया ना तो संसार के लोग रीझे ना रीझे, संसार के सामने नाचने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अंदर से नाच गए परमात्मा के लिए तो वो नाचने में नाचना है। बाहर वाले तो तुमको नचा करके चले जाएंगे, खुशकी उड़ा करके, तुम जहाँ नाच रहे हो तुम वहाँ नाच लो, वहाँ से कहेंगे वहाँ नाच लो, तो वो आपका नाचना नहीं होगा। अंदर से नाचना निकले, वो नाचना है। कि भक्ति क्या है कि जहाँ खड़े हो जाए ना वहीं वो अपना नाचना शुरू कर दे। ये नहीं कि उसके लिए जगह यहाँ है या वहाँ से। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।